दोस्तों, आज मैं आपको भारत की सबसे कुख्यात और रहस्यमयी जगह भानगढ़ के किले की रूह कंपा देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा किला जहाँ सूर्यास्त के बाद जाना मौत को दावत देने जैसा है। कहते हैं, इस किले पर एक क्रूर तांत्रिक का शाप है, जिसके कारण यहाँ कोई आत्मा शांति से नहीं रह पाती। सरकार ने भी यहाँ शाम 6 बजे के बाद प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। लेकिन कुछ दिलेर नौजवान इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर चुनौती देना चाहते थे। उन्हीं में से थे 4 दोस्त, रोहन, अमित, पूजा और नेहा, जो एडवेंचर की तलाश में भानगढ़ पहुंचे थे। देखते हैं कौन कितना बहादुर है, रोहन ने कहा था। रात के अंधेरे में किले में घुसने की उनकी योजना बन चुकी थी, जिसका रोमांच उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। सूरज ढलते ही वे छिपते छिपाते टूटी हुई दीवारों और कटीली झाड़ियों से होते हुए किले के अंदर दाखिल हो गए। पहली बार में सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर गए, एक अजीबोगरीब सन्नाटा छा गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो हर आहट को कोई अदृश्य शक्ति सुन रही हो। अमित को अपने कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर उसने इसे सिर्फ वहम समझकर झटक दिया। यहाँ कुछ नहीं है, उसने खुद को समझाया। तभी पूजा को अचानक शरीर में एक तेज ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बर्फीला हाथ उसकी पीठ से गुजरा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वे आगे बढ़ते रहे, पुराने मंदिर और टूटे हुए घरों के बीच से गुजरते हुए। हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो खंडहरों की दीवारें उन्हें घूर रही हों। अचानक एक पुराने कुएं से एक जोरदार खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे अंदर कुछ भारी चीज गिरी हो। चारों दोस्त बुरी तरह चौंक गए। नेहा ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मैंने अभी अभी वहां कोने में कुछ देखा, एक परछाई। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, छोड़ो यार, सब दिमाग का फितूर है। पर उसके चेहरे पर भी हल्का डर साफ दिख रहा था, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके फोन की स्क्रीन अपने आप झिलमिलाने लगी और टॉर्च बंद होकर फिर से जल गई। उनकी रिकॉर्डिंग ऐप भी अचानक से क्रैश हो गई। फिर एक बच्चे के रोने की दबी हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जो कहीं पास से ही आ रही थी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि कलेजा मुंह को आ गया। अमित को अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का एहसास हुआ। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। रोहन, नेहा, पूजा। एक डरावनी, खींची हुई आवाज ने उनके नाम पुकारे, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। आवाज उनकी नहीं थी, अब उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। चलो, यहां से चलते हैं, पूजा घबराई हुई बोली। वे तेजी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। पर यह क्या, जिस रास्ते से वे अंदर आए थे वो अब बदला हुआ लग रहा था। दीवारें घूम गई थीं और रास्ता भूल भुलैया सा बन गया था। अचानक पूजा जमीन पर गिर पड़ी और अजीबोगरीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं और उसमें एक शैतानी चमक थी। पूजा, क्या हुआ तुम्हें? रोहन ने उसे झकझोरा, पर वह जवाब नहीं दे रही थी। हवा में एक अजीब सी बदबू और भारीपन छा गया। तभी एक काले साए ने तेजी से उनके पास से गुजरा और एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे किले में गूंज उठी। एक जोरदार डरावनी आवाज। वे चारों डर के मारे इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे से बिछड़ गए। अंधेरा और शोर इतना भयानक था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहन ने चीख चीख कर अपने दोस्तों को बुलाया, पर उसे सिर्फ उनकी दूर होती हुई चीखें और सिसकियां ही सुनाई दे रही थीं। वह अकेला रह गया था। किसी तरह खून से लथपथ और बदहवास रोहन किले से बाहर निकला। उसने मुड़कर देखा, पर पूजा और नेहा का कोई अता पता नहीं था। अमित भी गायब था। कहते हैं, उस रात के बाद रोहन की जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। भानगढ़ ने उन दोस्तों से कुछ ऐसा छीन लिया, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। याद रहे दोस्तों, कुछ जगहें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में उन्हें चुनौती देना अपनी मौत को दावत देना है।